ये परिंदे ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का खर्चा और मेरा खर्चा भी चलाते हैं। वालेकुम एनिमल हेल्प के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करते हैं। आज हम तनवीर भाई के सेटअप पे आए हैं, तो चलें उनके सेटअप का टूर कराते हैं आपको। मेरा नाम तनवीर है और बाय प्रोफेशनल मैं जनरल ऑर्डर्स फ्लाइंग का काम करता हूँ और साथ में कुछ बर्ड्स का बचपन से शौक़ है और मुझे बर्ड ब्रीड करवाते हुए ऑलमोस्ट कोई 6 से 7 साल हो गए हैं। सबसे पहली ब्रीड आपके पास कौन सी थी? बेसिक सबसे पहले जो है आपको पता है हर बंदा स्टार्ट नॉर्मल बजरीगर से करता है, जो नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन बर्ड जिनको बोलते हैं। स्टार्ट हम हर बंदे का वहीं से होता है। मेरा स्टार्ट भी एग्जीबिशन नॉर्मल बजरीगर से था, फिर स्टार्ट लिया लवबर्ड्स, फिर लवबर्ड्स ख़त्म किए, फिर एग्जीबिशंस और अब दोबारा प्रॉपर लवबर्ड्स। तो लव बर्ड में वापस आने की क्या वजह थी? लवबर्ड में वापस आने की सबसे मेन रीज़न ये थी कि इस टाइम कह लें इसके अंदर स्कोप है अर्निंग का, पैसे कमाने का। पैसे कमाने का हर बंदा इसके अंदर इसलिए इन्वॉल्व है, इसके अंदर म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, म्यूटेशन इजीली सेल हो जाती हैं और वाहिद लवबर्ड ऐसा अभी तक मुझे वापस आने पे इसने मजबूर इसलिए किया कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आजकल फ्यूचर किस तरफ जा रहा है लव बर्ड्स का, किस म्यूटेशन की तरफ? लवबर्ड के फ्यूचर की अगर बात करूं तो देखें, लवबर्ड का मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं। अल्बाइनो रेड आई एक लवबर्ड के अंदर म्यूटेशन है। 2016-17 में भी उसका रेट 35 से 40 हज़ार रुपये था। आज भी देखें तो उसका रेट 35 से 40 हज़ार रुपये ही है। अभी तक ये डी वैल्यू नहीं हुआ बर्ड। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक डिमांड एंड सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। म्यूटेशंस बहुत सारी हैं इसके अंदर और मैं इसका फ्यूचर फ़िलहाल ब्राइट देख रहा हूँ लवबर्ड्स का। तो इधर आपके पास कौन सी सबसे अच्छी म्यूटेशन होगी जो आपके सबसे दिल के करीब होगी? सबसे मोस्ट डिमांडिंग इन फ्यूचर जो मुझे लगता है वो डाइल्यूट लगता है, जो मोस्ट डिमांडिंग बर्ड होगा, क्योंकि अभी बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है, हर बंदे की पहुंच में नहीं है, हर बंदा बाय नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और इस पर लोग वर्किंग कर रहे हैं। इसी को डाइल्यूट को पेल फैलो में लेके जा रहे हैं। पेल है, पैलिड है, ग्रे विंग, बहुत म्यूटेशंस अभी पड़ी हैं और बहुत लंबी जर्नी है ये। तो न्यू फैंसियर्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा कि अगर हम देखते हैं इतनी महंगी म्यूटेशंस हैं, जी जी, इसके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी ही चाहिए आने के लिए, या बंदा छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके आहिस्ता ऊपर जाए? ज़रूरी नहीं, आप इसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब लवबर्ड स्टार्ट किए थे तो मैंने सिंपल ग्रीन फिशर, अल्बाइनो ब्लैक आई, इनसे स्टार्ट लिया था कि यार मैं देखूं आया कि मैं इनको ब्रीड करवा सकता हूँ नहीं करवा सकता। जब मेरे पास वो ब्रीड हुए तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ उनसे अर्निंग हुई और कुछ अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट डे बाई डे की। लेकिन कुछ फैंसियर हैं वो बहुत सी वीडियोस देख के एकदम से इन्वेस्टमेंट ना करें, इसमें नीचे से शुरू करें, एकदम से ऊपर वाली म्यूटेशन से ना शुरू करें। जी, तो आपके पास अंदाज़न कितने पेयर्स लगे होंगे यहाँ पर, और अगर आप प्रॉफिट उस पर हम आते हैं तो आपका खर्चा कितना होगा और इसमें प्रॉफिट के रेशो कितना होता होगा आपका? पेयर्स की बात कीजिए तो अराउंड 50 प्लस मेरे पास इस टाइम पे जो इस साल ब्रीड करेंगे पेयर। कुछ एक्स्ट्रा भी बर्ड्स पड़े में अगर ब्रीडर पेयर्स की बात की जाए। और उसकी एक्सपेंस की बात की जाए तो मेरा तमाम बर्ड्स का जो एक्सपेंस है मंथली, अगर दाने की बात करूं तो दाना मेरा अराउंड ये कोई 18 से 20 हज़ार रुपये का कह लें मेरा दाने का एक्सपेंस। उसमें एक बंदा रखा हुआ है मैंने जो इनकी सफाई वगैरह करता है, उसकी कुछ सैलरी वगैरह, तो इतना ये एक्सपेंस मेरा होता है। तो इधर हम देखते हैं आपके सेटअप पे आपने एसी भी लगाए हुए हैं, 2 कूलर लगाए हुए हैं, तो इनका भी तो खर्चा आता ही होगा। बिल्कुल। तो इसके अंदर प्रॉफिट मतलब मार्जिन आपका थोड़ा कम नहीं हो जाता इनके खर्चे निकाल के, या ये बेहतर ही करता है काम? अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो कूलर जो है मेरे, वो मैंने 2 कूलर मेरे चल रहे हैं, वो सोलर पे चला रहा हूँ, उनका बिजली का कोई एक्सपेंस नहीं। आज से 3-4 साल पहले बिजली पे चलाता था, तब थोड़ा सा एक्सपेंस होता था, लेकिन अब जितना ये लोड शेडिंग वाला मामला चल रहे हैं उसको कवर करने के लिए सोलर पे कन्वर्ट हो गया। 2 कूलर मेरे सारा दिन सोलर पे चलते हैं। एसी की ज़रूरत मुझे अराउंड कोई दोपहर के टाइम पड़ती है जब गर्मी पीक आवर्स में होती है, और उस टाइम पे एसी मेरा चलता है। अगर मैं अकेले शेड का ख़र्चा तो नहीं मैंने कभी सेपरेटली काउंट किया,
मंथली बिल जो मेरे घर का आता है, जिसमें ऊपर शेड में एसी भी चलता है, नीचे घर में भी चलते हैं, तो अराउंड वो 25 to 28,000 के अराउंड मेरा पर मंथ बिल आता है, जो कि पूरे घर का भी होता है और शेड का भी होता है। कि अगर इसके आप रेशो की बात करते हैं तो मैंने बिल्कुल नीचे से सर शुरू किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की, बिल्कुल स्लोली ऐसा ऐसा ऊपर मैं आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे जो अपकमिंग आने वाली म्यूटेशन है वो भी होंगी इंशाल्लाह मेरे पास। बाकी इतने से पेयर से, इतने से सेटअप से जो मेरा मंथली, अगर मैं एक एवरेज बता देता हूँ, 80,000 to 1 लाख, ये मैं सारे एक्सपेंस निकाल के मुझे इतना बच जाते हैं वैसे। और बाय प्रोफेशनल जो मेरा काम है, सम टाइम वो नहीं चलता, तो ये जितने परिंदे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का खर्चा और मेरा खर्चा भी चलाते हैं। जी तनवीर भाई, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? सर ये पर्सनाटा है, वॉलेट पर्सनाटा, और ये बेसिकली जस्ट एक शौक में रखा हुआ है पेयर, इसको एज अ आगे शो में लेके जाने के लिए, शो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ब्रीड करवाने का इरादा है। जी तनवीर भाई, यहाँ यूविंग्स में क्या पड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये यहाँ पे यूविंग में वॉलेट का मेल है, पार ब्लू ऑफलाइन का, और इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। और ये कम्बिनेशन के लिए ग्रीन बर्ड साथ इसलिए लगाया कि आगे जो इसके चिक्स आएँ वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी के हों। जी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? यहाँ पे ब्लू पेल फेलो का मेल है, और उसके साथ फीमेल है पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की। ये पेल फेलो की वर्किंग का मेरा पेयर है, और इस सीज़न इसने माशाल्लाह बहुत अच्छे मुझे विजुअल पेल फेलोज भी दिए हैं। जी यहाँ कौन कौन से पड़े हुए? यहाँ पे मेरे कुछ पेयर्स हैं, ये उनके चिक्स हैं ये, और राउंड कोई 3-3 महीने एज के ये हैं। इनमें ब्लू ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन है, कुछ ब्लू पार ब्लू की फिशरीज़ हैं, और इसमें एक मूव फिशरी भी है। तो ये आपका होल्ड करने का इरादा है या आप ये नहीं, ये मेरा इंशाल्लाह होल्ड करने का इरादा है, क्योंकि एक तो अभी इनकी एज भी थोड़ी सी कम है, 3-3 महीने एज के हैं ये, और ये फ़िलहाल किसी भाई के काम नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न अभी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 महीने में। तो ये मेरा इरादा है खुद होल्ड करने के लिए। जी तो यहाँ कौन कौन से पड़े हुए? सर यहाँ पे पार ब्लू पर्सनाटा का मेल है और वॉलेट पर्सनाटा की फ़ीमेल है, बट ये मेरे क्रीमिनोस के जो चिक्स आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली लास्ट क्लच के चिक्स थे, तो वो मैंने फिर इनके नीचे फॉस्टर कर दिए थे, तो ये पाले इन्होंने, पर्सनाटा ने क्रीमिनोस पाले। माशाल्लाह। बताएं हमें। ये वही पेयर है जिसके चिक्स अभी आपने ऊपर देखे थे, पर्सनाटा जो पाल रहे थे क्रीमिनोस, तो ये मेन पेयर ये है, अल्बाइनो रेड आइज का मेल और क्रीमिनो की फीमेल, इनके ये चिक्स हैं जो अभी आपने देखे हैं। जी तनवीर भाई, तो यहाँ डाइल्यूट्स में कौन कौन से हैं? ये डाइल्यूट्स के अंदर सर ग्रीन ऑफलाइन डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू का मेल है, और इसमें ब्लू डाइल्यूट की फ़ीमेल है, और वॉलेट सिंगल फैक्टर स्प्लिट डाइल्यूट की। ये इंशाल्लाह मेरे पास इस सीज़न ब्रीड करेंगे, इसमें से इंशाल्लाह मेरे पास ऑफलाइन डाइल्यूट्स की ये वर्किंग मेरी हो जाएगी इस साल। जी तो ज़रा व्यूअर्स को बताएं यहाँ क्या पड़ा हुआ? यहाँ पे ब्लू फिशरी का मेल है और पार ब्लू फिशरी, मोस्ट डिमांडिंग बर्ड्स होते हैं ये, पूरा साल ही इनकी डिमांड रहती है फिशरीज़ और पार ब्लू, क्योंकि ये आगे म्यूटेशन के अंदर लोग इसको लेकर जाते हैं, इसी से ही कुछ लोग पार ब्लू ऑफलाइन इस चीज़ की वर्किंग करते हैं। तो ये सिंपल ब्लू फिशरी और पार ब्लू। हाँ जी, तो ज़रा हमें अपने फ़्लाइट केज के बारे में बताएं। सर ये फ़्लाइट केज के अंदर जितने बर्ड हैं ये ज़रा कमर्शियल आइटम होते हैं, और मोस्ट डिमांडिंग बर्ड, स्पेशली इसके अंदर क्रीमिनोज और पैस्टलिनो, अल्बाइनो, मतलब ये पूरा साल कह लेंगे इन बर्ड्स की डिमांड रहती है, और ये मार्केट में शॉर्ट ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक जो कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो इनकी डिमांड अभी तक पूरी कर सके पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी तनवीर भाई, तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? इसके अंदर भी कुछ बर्ड्स हैं जो इस साल मैंने होल्ड किए हैं। इसके अंदर ब्लू ऑफलाइंस हैं, पार ब्लू ऑफलाइंस हैं, कुछ ग्रीन डाइल्यूट हैं,
और इसके अलावा कुछ मेरे ये जितने भी हैं ऑलमोस्ट मेरे होम ब्रीड बर्ड हैं, और इनमें से कुछ सेल कर दिए हैं, कुछ ये अपने लिए होल्ड किए हैं इस साल पेयरिंग करने के लिए। जी, तो यहाँ एग्जीबिशन पड़े हुए बाकी सारे लव बर्ड आपके पास, वो क्या वजह? वो वजह ये है कि ये जो है एग्जीबिशन जो है ना, ये पहला प्यार है मेरा। ये एग्जीबिशन पहला प्यार है और इस पर मैंने 4 साल काम किया है। और अभी दरअसल थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड ज़रा चेंज हुआ है, ज़्यादा लबर्ड्स की तरफ बहुत से लोग आ रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह आएंगे। म्यूटेशंस बहुत सारी इसके अंदर आ गई हैं लबर्ड्स के अंदर, तो इनको थोड़ा सा वाइंड अप कर दिया है, लेकिन ख़त्म नहीं किया क्योंकि ये एक्चुअली पहला प्यार ये एग्जीबिशन ही है। कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन? मैं इस्लामाबाद IA3 में मेरी लोकेशन है, नियर टू फैज़ाबाद, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0301 555 0105। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी जो सेलिंग वाले जितने बर्ड्स थे वो ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। इस टाइम पे मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है देने के लिए। इस टाइम पे वही बर्ड पड़े हैं जो मैं इनको अभी ब्रीड खुद करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे, भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करें, और जिस भाई को जो चीज़ सही हो मुझसे, तो इंशाल्लाह मेरा नंबर होगा, सीज़न में मुझसे कांटेक्ट कर ले। इंशाल्लाह सीज़न के अंदर फिर से आपके पास आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, चलो, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम।